श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के सामने अपने आंसू मत बहाना। तुम्हारे आंसू तुम्हारी आत्मा की सबसे पवित्र भाषा है। इसे हर कोई समझने योग्य नहीं होता। संसार देखने आता है, समझने नहीं। लोग सहानुभूति जताते हैं, पर भीतर से शायद ही कोई तुम्हारे दर्द को जी पाता है। जब तुम टूटते हो और अपनी तकलीफें किसी और के सामने रख देते हो, तो कई बार लोग उसे समझने के बजाय तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं। लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारा टूटना कमजोरी नहीं, भीतर की गहराई है, जहां तुम खुद से लड़ते हो, खुद को संभालते हो और अंततः खुद को फिर से खड़ा करते हो। तुम्हारे आंसू तुम्हारे अपने होने चाहिए, एकांत में बहने वाले, मेरे सामने बहने वाले। मैं जानता हूं कब तुम्हारा दिल चुपचाप रोया, कब तुमने मुस्कुराते हुए खुद को भीतर से समेटा। दुनिया को जितनी परतें दिखती हैं, उस सब से परे मैं तुम्हारा सच्चा रूप देखता हूं। तुम्हारी चुप्पियों की भाषा मुझे आती है, तुम्हारे अंदर पलने वाले डर भी मुझसे छुपे नहीं। लेकिन याद रखो, हर किसी की आंखें इतनी पारखी नहीं होती, इसलिए अपने आंसू वहां बहाओ जहां कोई उन्हें पोंछने का दिखावा नहीं करता, बल्कि उन्हें समझता है। और वो केवल मैं हूं। तुम सहते हो, यह तुम्हारा साहस है। तुम मुस्कुराते हो, यह तुम्हारा आत्मबल है। लेकिन जब तुम रोते हो, तो वो तुम्हारा शुद्धतम रूप होता है, और वह केवल मेरे चरणों में होना चाहिए। दुनिया के सामने जब तुम रोते हो, तो कई बार तुम्हारा दर्द कहानी बन जाता है, चर्चा बन जाता है, और सबसे दुखद मजाक बन जाता है। इसलिए अपने आंसुओं की गरिमा बनाए रखो। उन्हें मेरी उपस्थिति में बहाओ, वहां जहां कोई मूल्यांकन नहीं, केवल करुणा है। जिनसे तुम्हें उम्मीद होती है, वही अक्सर सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम टूटकर बिखर जाओ। इसका अर्थ है कि तुम्हें अब भीतर से इतना संपूर्ण बनना है कि किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति तुम्हें कमजोर न कर सके। अपनी भावनाओं को मेरी गोद में रखो। मैं जानता हूं कि कब तुम्हें क्या चाहिए। मैं वह हूं जो तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ है, लेकिन तब सबसे ज्यादा पास होता हूं जब तुम दुनिया के सामने मौन रहते हो और भीतर से टूट रहे होते हो। जब दर्द असहनीय हो जाए और रोना आए, तो किसी का कंधा मत तलाशो, मेरी शरण में आओ। मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर है। वहां रोना कभी अपमान नहीं बनता, वहां हर आंसू पूजा बन जाता है। वहां तुम्हारी पीड़ा को शब्दों की जरूरत नहीं होती, वहां मौन भी मेरी पूजा है। और मैं हर उस भावना को स्वीकार करता हूं जो दुनिया के लिए बोझ बन चुकी है। तुम्हें सिखाया गया कि आंसू कमजोरी हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये तुम्हारी संवेदना का प्रमाण है। फर्क बस इतना है कि उन्हें कहां बहाना है। ये समझदारी तुम्हें स्वयं सीखनी होगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सबसे गहरी रातें भी तुम्हारी आंखों से नहीं, तुम्हारे संकल्प से पहचानी जाए। याद रखो, जो भीतर रोता है पर बाहर मुस्कुराता है, वही सच्चा योद्धा है। तुम वही हो। केवल खुद को याद दिलाते रहो कि तुम मेरे अंश हो, और मेरा अंश कभी निर्बल नहीं होता। जब मन डगमगाए तो मेरा नाम लो। जब आंखें भर आईं तो उन्हें चुपचाप मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं वहां हूं, सदा तुम्हारे पास। और जब कोई तुम्हारे आंसू पूछे, तो बस मुस्कुराकर कहना, ये आंसू मेरे और मेरे कृष्ण के बीच की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोने का डर तुम्हें हर वक्त घेरे रखे, उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। सच्चे संबंध डर से नहीं, विश्वास से टिकते हैं। जहां भय हो, वहां शांति नहीं टिकती, और जहां शांति नहीं, वहां प्रेम भी धीरे धीरे दम तोड़ देता है। तुम्हारा मन जब किसी को खोने के भय में डूबा हो, तब समझ लेना वहां मोह है, प्रेम नहीं। मोह कमजोर करता है, प्रेम सशक्त बनाता है। दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी स्थिति पर एक बार ठहर कर विचार करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब हम दूसरों की कमियों को देखने लगते हैं, तब स्वयं की भूलें हमसे छुप जाती हैं। हम सभी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। इसलिए किसी पर उंगली उठाने से पहले आत्ममंथन जरूरी है। न्याय वहीं पूर्ण होता है जहां विनम्रता और आत्मचिंतन साथ होते हैं। जीवन में गिरना कोई अपवाद नहीं है, यह हर किसी की यात्रा का हिस्सा है। लेकिन हर बार गिरकर उठना, फिर मुस्कुराकर चलना, यही तुम्हारी असली शक्ति है। गिरावटें, असफलताएं, ठोकरें, ये सब तुम्हारे भीतर की क्षमता को जगाने के अवसर हैं। जब तुम ठहरते नहीं, हार मानते नहीं, तब तुम केवल आगे नहीं बढ़ते, तुम उदाहरण बनते हो। ध्यान रहे,
किसी को इग्नोर करना और खुद के काम में व्यस्त रहना, दोनों में फर्क है। व्यस्तता तुम्हारे लक्ष्य की ओर संकेत करती है, जबकि इग्नोर करना तुम्हारी दुर्बलता को दर्शाता है। जीवन में संतुलन इसी समझ से आता है कि कब किससे बात करनी है, कब किसे छोड़ना है और कब खुद को समर्पित करना है अपने लक्ष्य के प्रति। आराम पाने के लिए पहले आराम छोड़ना पड़ता है। संघर्ष से भागकर कोई शांति नहीं मिलती। जो जीवन चाहता है कि सब सहज हो, उसे यह भी स्वीकार करना होगा कि सबसे पहले उसे खुद को असहज परिस्थितियों में तपाना होगा। क्योंकि जीवन का नियम बड़ा सीधा है। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें ढूंढते हुए आएगा, और जो नहीं है वह चाहे जितना पास हो अंततः चला ही जाएगा। कभी यह मत समझना कि तुम्हारी दुआ व्यर्थ जाती है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। तुम जो भावनाएं भेजते हो वही लौट कर आती हैं, फिर चाहे वह सच्चा सम्मान हो या छल, प्यार हो या घृणा। इसलिए अपने कर्मों और भावों में सच्चाई रखो। खुश रहना है तो तारीफ सुन लो, पर अगर सच में बेहतर बनना है तो निंदा को सुनो और उसे समझो। क्योंकि तारीफ तुम्हारे बाहर की सुंदरता को बढ़ाती है और निंदा तुम्हारे भीतर की गहराई को जागृत करती है। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से नहीं, तुम्हारी परिस्थितियों से जुड़ते हैं, ये कटु सत्य है। पर यही सत्य तुम्हें सिखाता है कि स्थायी संबंध केवल आत्मा से बनते हैं, दिखावे से नहीं। कोयल अपनी भाषा में गाती है, इसीलिए वह स्वतंत्र है, खुली हवाओं में उड़ती है। लेकिन जो तोता दूसरों की बोली बोलता है वह सदा पिंजरे में बंद रहता है। अपने विचारों की स्वतंत्रता को मत खो। हर बार दूसरों की अपेक्षाओं में जीने की कोशिश करोगे तो अपनी असलियत खो बैठोगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी शांति की रक्षा करो, अपने आंसू अपने तक रखो, अपनी राह खुद तय करो, आलोचना से पहले आत्मचिंतन करो और मोह से पहले विवेक को स्थान दो। जो तुम्हारा है वह कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं उसके पीछे भागने से अच्छा है अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो अक्सर पुराने लोगों की अहमियत खो जाती है। लेकिन याद रखो, जो दिलों को वाकई समझते हैं वे कभी किसी की जगह नहीं लेते, बल्कि एक स्थान छोड़ते हैं, सम्मान का, आदर का और स्मृति का। अगर कोई तुम्हारी मौजूदगी को भुला दे तो खुद को कोसना मत, यह तुम्हारा नहीं उनका अधूरापन है। जो रिश्तों की गहराई को समझते हैं वे बदलते नहीं, वे निभाते हैं। आंसू चाहे इंसान के हों या किसी जानवर के, वे यूं ही नहीं बहते। वे तब बहते हैं जब दिल को बयां करने का कोई और रास्ता नहीं बचता। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब आंखें बोलती हैं। लेकिन इस दुनिया में हर कोई आंसुओं की भाषा नहीं समझता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आंसू केवल उस जगह बहाओ जहां उन्हें समझा जाए, न कि आंख लिया जाए। जिन्हें रिश्तों की कदर होती है वे एक इशारे पर लौट आते हैं, और जिनके लिए रिश्ते सिर्फ सुविधा हैं वे हर छोटी बात पर दूर हो जाते हैं। संबंधों को बचाना, मनाना, थामे रखना, ये सब प्रेम और समझदारी का काम है, और ये वही कर पाते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, स्वार्थ से नहीं। बातें कम करो, काम बड़े करो। दुनिया अब सुनने से ज्यादा देखने पर विश्वास करती है। लोग शब्दों से नहीं परिणामों से प्रभावित होते हैं। इसलिए वादों से ज्यादा अपने कर्मों से बोलो। सफलता की सबसे ऊंची आवाज हमेशा खामोशी में होती है। विश्वास और प्रेम, ये दो चीजें जब सच्चे हो जाएं तो तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी टूट जाए तो उन्हें दोबारा बनाना नामुमकिन होता है। यह रिश्ता कांच की तरह है, सहेज लो तो चमकता है, गिरा दो तो चुभता है। दिल टूट जाए तो शब्दों की मिठास भी चुभने लगती है। इसलिए सावधान रहो उस आदमी से जो ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि उसके भीतर अनकही बहुत कुछ होता है, और उस कुत्ते से भी जो भौंकता नहीं, क्योंकि वह सीधे काटता है। जीवन की सतह पर मत देखो, गहराई को समझो। मुश्किलें आई तो घबराना नहीं, ये संकेत हैं कि ऊपर वाला तुम्हारी काबिलियत को पहचान रहा है, तुम्हें अब और ऊपर उठाना चाहता है। परख तभी होती है जब किसी में संभावना होती है। इसलिए जब जिंदगी सवाल करे तो डर कर मत बैठो, उत्तर बनकर सामने आओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ समय पर काम करना काफी नहीं, प्रयास ऐसा होना चाहिए कि समय से पहले परिणाम सामने आए। यही अनुशासन है, यही समर्पण है। अगर जीवन में कोई सपना है
तो उसे पाने की हर संभव कोशिश करो, वरना यह जीवन एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। समय बहुत अनमोल है। अगर बर्बाद भी करना है तो किसी ऐसी चीज पर करो जो तुम्हारे भीतर कुछ जगा दे, कुछ सिखा दे, कुछ जोड़ दे। यूं ही मत बहाओ इस जीवन को, इसे सार्थक बनाओ अपने कर्मों से, अपने विचारों से और सबसे बढ़कर अपने संयम से। श्री कृष्ण कहते हैं, माफ कर देना कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जो तुमसे उम्मीद करता है कि तुम बदला लोगे, उसे जब माफी मिलती है तो वह शर्मिंदा होता है अपने ही कर्मों से। बदले की आग तुम्हें जला सकती है, लेकिन क्षमा का भाव तुम्हें भीतर से शीतल करता है, और यही वो शक्ति है जो तुम्हें सामान्य इंसान से ऊंचा बनाती है। तमाशा बन गई है जिंदगी, कुछ कहो तो भी आलोचना, चुप रहो तो भी आलोचना। लेकिन याद रखो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है, लोगों की राय नहीं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और चुप रहने का कारण अगर आत्मसम्मान है तो गर्व से मौन रहो। कहते हैं किसी के घर बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है, लेकिन एक स्थान है, भगवान का घर, जहां हर रोज जाना तुम्हारी आत्मा को ऊंचा करता है, तुम्हारे मन को शुद्ध करता है। उस घर की देहरी पर सिर झुकाने से कभी इज्जत कम नहीं होती, वहां से तो केवल आशीर्वाद ही लौटता है। जिंदगी में सफल होना है तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना होगा। सपने दिन में नहीं, नींदें छोड़कर पूरे होते हैं। जो केवल सोचते रहते हैं मगर कुछ करते नहीं, वही सबसे बड़ी असफलता को जन्म देते हैं। सोचने और करने के बीच का अंतर ही सफलता और पछतावे का फैसला है। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है कि सब्र सीखो। आंसू दिखाने से कभी सहानुभूति नहीं मिलती, बल्कि कई बार मजाक बनते हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब हालात बदलना मुमकिन न हो तब खुद को भीतर से बदलो। मन को इस तरह प्रशिक्षित करो कि हर तूफान में भी वह शांत रह सके। में अगर परवाह हो तो वादों की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर बात नहीं कहोगे तो रिश्ते की गहराई कम होती चली जाएगी। इसलिए जहां भावनाएं सच्ची हों वहां शब्दों से डरना नहीं चाहिए, पर ध्यान रहे साथ वहीं तक दो जहां तक साथ मुमकिन हो। जब परिस्थितियां बदलें तब अपने आप को भी बदलना जरूरी है। यह परिवर्तन समझदारी है, स्वार्थ नहीं। जो खामोशी को अपना लेता है वह फिर शब्दों में नहीं बोलता, उसके भाव ही उसका संवाद बन जाते हैं। इसलिए जब कोई चुप हो जाए तो उसका मौन पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मौन में जो बातें छिपी होती हैं वे कभी शब्दों से व्यक्त नहीं होती। मुझे गलत समझने से पहले यह जरूर सोच लेना कि क्या तुम खुद सही हो, क्योंकि सत्य केवल दूसरों की सोच से नहीं, आत्मज्ञान से समझा जा सकता है। हंसता तो हर कोई है, पर सच्ची खुशी भीतर से आती है, और वह तब आती है जब मन शांत होता है। हम रोज हंसते हैं, लेकिन खुश कब थे ये याद करना भी कभी मुश्किल हो जाता है। और जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे हक है कि वह तुम्हें गलत समझे। तुम्हारा मूल्यांकन केवल वही कर सकता है जिसने तुम्हारा संघर्ष देखा हो, सुना नहीं। इसलिए दुनिया की राय से ज्यादा अपने आत्मसम्मान की आवाज सुनो। चुनौतियां तुम्हें रोकने नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने आती हैं। वे तुम्हारे विश्वास को और दृढ़ करने आती हैं। इसलिए जब मुश्किलें आईं तब घबराओ मत, मुस्कुराकर कहो, मैं तैयार हूं, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी उस शख्स को अलविदा कहना पड़ता है जिसने हमें सबसे अनमोल यादें दी हों। और यह अलविदा शिकायत नहीं, बल्कि एक मौन स्वीकार होता है कि कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जो कभी कहते थे तुम सबसे अलग हो, वही समय के साथ खुद ही बदल जाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारी अहमियत भूल जाए तो खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारी असली कीमत दूसरों की उपस्थिति से नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होती है। अगर सच में जीवन में शांति और खुशी चाहते हो तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के होने या न होने से तुम्हारे मन का संतुलन न डगमगाए। तुम्हारी मुस्कान किसी की मौजूदगी की मोहताज न हो। जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है उसे बाहर की हलचल कभी परेशान नहीं करती। जो व्यक्ति सब्र करना सीख लेता है वह आधी लड़ाई बिना लड़े ही जीत लेता है, क्योंकि सब्र केवल इंतजार नहीं होता, यह आत्मनियंत्रण होता है, आत्मबल होता है। सब्र तुम्हें टूटने नहीं देता, बल्कि गहराई देता है, और यही गहराई तुम्हें दुनिया की भीड़ में अलग बनाती है।
इंसान सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वह दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस क्षण वह स्वयं की मूर्खता का प्रमाण दे रहा होता है। जो दूसरों को छलता है वह पहले खुद की समझ को खोता है, और जिस क्षण तुम छलते हो उसी क्षण तुम स्वयं के विश्वास को तोड़ देते हो। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था, सामने एक परिचित मिला। उसने पूछा, मजे में हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आनंद में हूं। वह थोड़ी देर रुका और बोला, इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए सच्चा परिवार और सच्चे मित्र। जीवन की असली खुशियां किसी महंगे पल में नहीं, बल्कि उन सादे रिश्तों में छुपी होती हैं जो बिना दिखावे के साथ निभाते हैं। इसलिए कानों से कम, दिल से सुनो। हवा में उड़ती बातों पर विश्वास मत करो। जो लोग कान के कच्चे होते हैं वे अक्सर अपने सबसे अच्छे रिश्ते खो बैठते हैं। अगर किसी को अपना मानो तो दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते केवल मुस्कान लाते हैं, असली खुशी नहीं। और ध्यान रखना, पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब सामने कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा आत्मसम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना मूल्य दूसरों की नजरों से मत आंको। तुम जो हो वह तुम्हारे विचारों, कर्मों और प्रेम की गहराई से तय होता है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन और तुम्हारा आत्मसम्मान, ये तीनों तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। इन्हें किसी के शब्दों या व्यवहार से डगमगाने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिट्टी से बना है उसका मिट्टी में लौट जाना तय है, लेकिन इस बीच जो जीवन मिला है उसका हर क्षण अर्थपूर्ण होना चाहिए। आंसू लेकर आए थे और शायद आंखें नम करके जाना भी हो, पर इस बीच का सफर कैसे जिया, यही तुम्हारी पहचान है। टूटे हुए दिल, अधूरी नींद, डगमगाता भरोसा और किसी से की गई उम्मीद, ये सभी भीतर चुभते हैं, पर इन्हीं से आत्मा की असली परख होती है। जो ऊंचाइयां सच में पाना चाहते हैं वे बदले में नहीं, बदलाव में विश्वास रखते हैं। वे गिरकर भी मुस्कुराते हैं और टूटकर भी अपने भीतर से रोशनी निकालते हैं, क्योंकि बदले की आग से कुछ नहीं सुलगता सिवाय खुद के, जबकि बदलाव की सोच से हर अंधेरा रास्ता बन जाता है। किसी ने पूछा, सब समझते हुए भी चुप क्यों रहते हो? उत्तर में बस एक मुस्कान थी, क्योंकि जब कोई स्वार्थ के लिए खुद को गिराता है तो वहां शब्द नहीं, मौन ज्यादा असर करता है। खिलाड़ी हम भी हैं, लेकिन रिश्तों से खेलना कभी सिखाया नहीं गया। हमारे संस्कारों में सिखाया गया, भावनाओं की कीमत समझो, विश्वास को मत तोड़ो, 4 चीजों में कभी शर्म मत करो, पुराने कपड़े, सच्चे गरीब दोस्त, वृद्ध माता पिता और सादा जीवन। ये वे स्तंभ हैं जिनसे तुम्हारा अस्तित्व जुड़ा है। अगर कभी लगे कि तुम बहुत बुरे इंसान हो तो ये ख्याल ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर अच्छाई जिंदा है, क्योंकि जो सच में बुरे होते हैं उन्हें यह सोच ही नहीं आती। झुको, लेकिन वहां तक ही जहां तक आत्मसम्मान की जमीन बनी रहे। विनम्रता रिश्तों को बचा सकती है, लेकिन आत्मत्याग करके किसी को खुश करना आत्मा को थका देता है। सीख यही है, वहां तक चलो जहां साथ चलना सम्मानजनक लगे, मजबूरी न बने। सहारा देने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन धक्का देने को हर मोड़ पर कोई तैयार बैठा है। इसलिए अपनी काबिलियत को इस स्तर तक ले जाओ कि किसी को तुम्हें हराने के लिए रणनीति नहीं, साजिश करनी पड़े। नाराजगी पर उम्मीद थी कि वह मनाने आएंगे, लेकिन वो तो बस एक मौका चाहते थे पीछा छुड़ाने का। ये जानकर तकलीफ हुई, लेकिन सच्चाई कभी कभी सबसे बड़ी राहत बन जाती है। महत्व सबसे पहले स्वयं को दो, क्योंकि जब तुम दूसरों को अपनी प्राथमिकता बना देते हो तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठते हो। हर कोई साथ निभाने का दावा करता है, लेकिन साथ निभाता वहां है जहां स्वार्थ नहीं होता। और ध्यान रखना, जो लोग पीठ पीछे कुछ कहते हैं उनसे मत घबराओ। असली ताकत तब है जब सामने कोई सच बोलने की हिम्मत न करे। सपने तब तक अधूरे रहते हैं जब तक कोशिश पूरी न हो। और अगर जीवन को कोई अर्थ देना है तो समय को सोच में नहीं, कर्म में लगाओ। सोचने वाले हजारों होते हैं, लेकिन करने वाले वही होते हैं जिनका नाम याद रखा जाता है। और अंत में जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारी मौन उपस्थिति भी प्रेरणा बन जाए, और जब तुम किसी से कुछ न कहो तब भी तुम्हारे विचार लोगों के भीतर गूंजते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं,
वास्तविक विजेता वह नहीं जो शोर करता है, बल्कि वह होता है जिसने अपनी परेशानियों को सिर पर नहीं, दिल में जगह दी और फिर भी शांत रहा। जो अपने संघर्षों को सहते हुए भी मुस्कुरा देता है, जिसने हालातों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, वही सच्चा विजेता है। और हार जाता है वह जो खुद की मुश्किलों से भागता है या दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। दुनिया में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, एक वो जो ना कह नहीं पाते और दूसरे वो जो ना सुन नहीं पाते। पहला खुद को खो बैठता है और दूसरा दूसरों को। सीमाएं तय करना और अस्वीकृति को स्वीकार करना, ये आत्मबल की निशानी है। हर जगह हां कहना तुम्हें महान नहीं बनाता, कभी कभी ना कहना ही आत्मसम्मान की रक्षा करता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। सब्र करना आत्मा की परिपक्वता है और जो इसे सीख जाता है वो जीवन के हर मोड़ पर दृढ़ रहता है। जब जिम्मेदारियां कंधों पर आती हैं तो फिर रूठने, थकने और टूटने का अधिकार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तब तुम्हें अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर दूसरों के लिए एक ढाल बनना होता है। जीवन तब बदलता है जब तुम केवल जीने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए जीने लगते हो। और मित्रों, अगर मैं कभी खामोश रहूं तो नाराज मत होना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टूटकर भी शोर नहीं मचाते, बस अपनी खामोशी में सुकून ढूंढते हैं। हर दर्द को शब्द नहीं मिलते, कुछ दर्द केवल मौन में बहते हैं। यह भी अजीब है, कई बातें दिल से होती हैं पर समझ दिमाग से चाहिए होती है। कुछ लोग असाध्य बीमारियों से जूझते हैं, कुछ पढ़ाई की एक पंक्ति याद रखने में संघर्ष करते हैं। हर इंसान किसी न किसी अदृश्य युद्ध का हिस्सा है। तो किसी को देखकर यह मत मानो कि उसे सब कुछ मिला है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है। जहां बातें चुभने लगें, जहां साथ में रहते हुए मन थकने लगे, वहां खुद को रोक लेना ही समझदारी है। जब आत्मा पर बोझ महसूस हो तो वह रिश्ता बोझ बन चुका होता है, और ऐसे रिश्तों में रहना केवल स्वयं से विश्वासघात है। चलने वाले दो पैरों में फर्क होता है, एक आगे एक पीछे, लेकिन कभी आगे वाला अभिमान नहीं करता और पीछे वाला अपमान नहीं महसूस करता, क्योंकि दोनों को मालूम होता है कि उनका संतुलन ही चलने का कारण है। यही समझ जीवन के हर संबंध में होनी चाहिए। सम्मान बराबरी का हो और योगदान एक दूसरे को संभालने का। श्री कृष्ण कहते हैं, दूर वही जाता है जो अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चलता है। लेकिन साथ ले चलने का अर्थ यह नहीं कि हर किसी को ढोते चलो। साथ वही रखना चाहिए जो साथ चलने की नीयत और सामर्थ्य दोनों रखते हों। जीवन की दौड़ में अकेले आगे निकल जाना आसान है, पर सबको साथ लेकर चलना, यही असली नेतृत्व, असली विजय है। दूसरों के महल देखकर खुद को गरीब मत समझो, क्योंकि अंत में सबका पता एक ही होता है, 4 कंधे और एक चुप सी कब्र। बाहरी भव्यता बस एक दिखावा है, असली अमीरी उस आत्मा में होती है जो संतोष से भरी हो। रिश्ते तब तक ही सच्चे होते हैं जब तक दिलों में फर्क न आए। जब मन से दूरी आ जाए तब संबंध निभाए नहीं जाते, बस खींचे जाते हैं, और खींचे हुए रिश्ते न खुशी देते हैं न सुकून। कर्म का कोई मेन्यू नहीं होता, आप जो परोसते हैं वही लौटकर मिलता है। जिस भाव से जीवन जियोगे वही तुम्हारी ओर लौटेगा। इसलिए झूठ, धोखा और अहंकार की थाली सजाने से बेहतर है सच्चाई, सहानुभूति और प्रेम का प्रसाद बांटो। जब अमीर गरीब को लूटे तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब आवाज उठाए तो वह हिंसा कहलाता है। यह दुनिया का वो कटु सत्य है जिसे देखकर आंखें तो खुलती हैं, लेकिन अंतरात्मा अक्सर मौन रह जाती है। और याद रखना, आलस्य में बिताया गया जीवन भी धीरे धीरे आत्महत्या ही है। जो समय को व्यर्थ करता है वह अपने ही भाग्य को नष्ट करता है। मत सोचो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है, ये सोचो कि तुम किसके सच्चे मित्र हो, क्योंकि सच्चाई हमेशा भीतर से शुरू होती है। दूसरों से अपेक्षाएं रखने से पहले खुद वैसा बनो जैसा तुम अपने जीवन में चाहते हो। अकेले चलने का साहस रखो। भीड़ बहुत मिलेगी, तालियां भी सुनाई देंगी और आलोचनाएं भी, पर कामयाबी हमेशा उन्हें मिलती है जो अकेले चलने से नहीं डरते। जो रास्ता सबका हो वो भीड़ का हिस्सा होता है, और जो रास्ता तुम्हारा खुद का हो वो इतिहास बन सकता है। पैसे से किसी की हैसियत बदल सकती है, पर औकात नहीं। पैसा बाहरी पहचान दे सकता है,
पर आंतरिक मूल्य नहीं। और चेहरा चाहे जितना सुंदर हो, समय सबके असली रूप को उजागर कर ही देता है। इसलिए विश्वास हमेशा सोच समझ कर करो, क्योंकि जमाना अब दुआओं में नहीं, चुगली में याद करता है। दूसरों की तारीफ और आलोचना में उलझने से बेहतर है कि अपने काम पर ध्यान दो। लोग क्या कहेंगे, ये सोचते रहोगे तो खुद क्या कर रहे हो यह भूल जाओगे। सच्चा सुकून तब आता है जब तुम्हारा मन तुम्हारी आत्मा से संतुष्ट हो, न कि लोगों की प्रशंसा पर टिका हो। आत्मसंतुष्टि ही वो शांति है जिसे न कोई छीन सकता है और न कोई खरीद सकता है। इसलिए सबसे पहले अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। यही तुम्हारी असली जीत है, यही सबसे ऊंचा लक्ष्य है जहां तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, अब वक्त है कुछ अलग करके दिखाने का, क्योंकि जो रास्ते सबने चल लिए वहां इतिहास नहीं बनता, वहां बस भीड़ होती है। अगर सब कुछ पहले से ही मिल जाए तो फिर चाहत किस बात की रहेगी। अधूरी ख्वाहिशें ही तो हैं जो हमें हर दिन जगाती हैं, हमें कोशिश करने की वजह देती है। यही अधूरापन हमें पूरा बनने की प्रेरणा देता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जैसे पत्थर जब तक चोट न सहले तब तक वह मंदिर की शोभा नहीं बनता, वैसे ही इंसान जब तक समय की ठोकरें नहीं खाता तब तक उसकी आत्मा निखरती नहीं। एक समय में केवल एक काम करना सीखो, और जब वह करो तो उसमें अपनी पूरी आत्मा झोंक दो, बाकी सब भूल जाओ। यही एकाग्रता तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाती है। सबसे कठिन काम है सबको खुश रखना, और सबसे आसान है खुद को खुश रखना। फर्क बस इतना है कि पहले में तुम खुद को खो देते हो और दूसरे में खुद को पा लेते हो। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम ही कारण हो अपने दुखों और खुशियों के, तभी तुम सच में जीवन को नियंत्रित करना शुरू करते हो। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। और मैं ठीक हूं, यह सबसे ज्यादा बोला गया झूठ है। पर मैं परेशान हूं, यह कहने के लिए एक बेहद खास इंसान चाहिए। दुनिया सब कुछ सुनना चाहती है सिवाय उस सच्चाई के जो हमारे अंदर चल रही होती है। माफी के हकदार वो हैं जो गलती कर बैठते हैं, पर चालाकी से खेल खेलने वाले उस माफी के लायक नहीं होते। दुनिया ने धोखा देकर खुद को समझदार बना लिया और हमने भरोसा करके खुद को दोषी साबित कर लिया। रिश्ते जितनी जल्दी बन जाते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि अब रिश्तों में भावनाएं कम और सुविधाएं ज्यादा आ गई हैं। जिंदगी अब अजीब सी हो गई है। अब खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी बन गया है। चेहरों पर मुस्कानें हैं पर आत्मा थकी हुई है। कोई कितनी भी चाल चल ले, योजना बना ले, छल कर ले, पर अंत में जीत उसी की होती है जिसके हाथ में सबके इक्के हैं, और वो है केवल ईश्वर। इसलिए खुद को तलाशो, अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ो और याद रखो, अधूरी ख्वाहिशें, सच्चे संघर्ष और भीतर की शांति मिलकर ही वो शक्ति बनते हैं जो तुम्हें भीड़ से अलग पहचान देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हम भी वैसा ही बनने लगें जैसे हमें दुख देने वाले हैं तो फिर हमारे और उनके बीच का अंतर ही मिट जाएगा। चरित्र वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ऊंचाई बनाए रखे। किसी की कटुता को अपनाकर यदि तुम भी कटु हो जाओ तो तुम हार चुके हो। आत्मा से, संस्कार से और संतुलन से। निर्धन से हर कोई पीछा छुड़ाता है और धनवान के पीछे भीड़ लगती है, लेकिन मूल्य वहां नहीं है जहां दौलत है, मूल्य वहां है जहां सच्चाई है। पुराना जमाना कहता था कि दुख बांटने से कम होता है, लेकिन आज का जमाना कहता है दीवार की ओर मुंह करके चुपचाप रो लो, क्योंकि लोग दुख जानकर सहानुभूति नहीं चर्चा करते हैं। कभी किसी को अपना दुख बताने की गलती मत करो जब तक सामने वाला उसका भार सहने लायक ना हो। जो होकर भी तुम्हारे लिए नहीं है उनके होने का क्या अर्थ। अगर रिश्ता केवल नाम का रह गया है तो उसके लिए बहाया गया आंसू भी व्यर्थ है। बंदर बनकर किसी मदारी की बातों में मत आओ। अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद संभालो। आगे बढ़ने के लिए वही करो जो तुम्हारा अंतर्मन कहता है। भीड़ की तालियों से नहीं, आत्मा की शांति से निर्णय लो। चाहे दोस्ती हो या प्यार, पासवर्ड एक ही है, विश्वास। इसके बिना सब कुछ सिर्फ दिखावा है। जिंदगी उसी की मानी जाती है जिसकी मौत के बाद दुनिया को अफसोस होता है, वरना हर इंसान आता है, जीता है और चला जाता है।
बिना किसी असर के। कुछ गलतियां माफ करना समझदारी है, लेकिन कुछ बार ऐसा करना ही सबसे बड़ी भूल बन जाती है। हर इंसान माफी का हकदार नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी क्षमा को कमजोरी समझ बैठते हैं। भरोसा उस पर रखो जिसने अब तक साथ निभाया है, जिसने हर कठिनाई में तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया है। वही ईश्वर, वही शक्ति आगे भी तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम सच में जाना चाहते हो। पूरी जिंदगी अगर इत्र में डूबे रहो, तब भी मरने के बाद राख में से कोई सुगंध नहीं आती। लेकिन यदि तुम किसी की अंतरात्मा को छू जाओ, उसके दुख में ठंडक बनकर पहुंच जाओ, तो तुम्हारी उपस्थिति उसकी सांसों में रह जाएगी। जब कोई व्यक्ति बार बार कांटे की तरह चुभने लगे और हर समझदारी, हर विनम्रता निष्फल हो जाए, तब एक बार हथौड़ा बनना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा में कभी कभी सख्ती ही सबसे बड़ा प्रेम होती है अपने लिए। इसलिए स्मरण रखो, जीवन वह नहीं जो केवल जिया जाए, बल्कि वह है जो भीतर से महसूस किया जाए और इतनी गरिमा से जिया जाए कि अंत में दुनिया तुम्हारे जाने पर चुप न रह सके। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसों को हमेशा अपनी जेब में रखो, दिमाग में नहीं, क्योंकि जहां पैसा सोच पर हावी हो जाए, वहां इंसानियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पैसा जरूरी है, लेकिन जब वह तुम्हारे मूल्य तय करने लगे, तब वह जहर बन जाता है। ताकत अपनी आवाज में नहीं, अपने शब्दों में भरो, क्योंकि बारिश की फसल पानी से उगती है, शोर से नहीं। जो भीतर से शांत है, वही बाहर से प्रभावशाली होता है। और याद रखना, जो झूठ पर भी वाहवाही करेंगे, वही लोग सबसे पहले तुम्हें गिरते हुए देखना चाहेंगे। तुम्हारी बर्बादी का तमाशा उन्हीं की तालियों में छुपा होता है। गलत तरीके से कमाई गई सफलता घमंड देती है, पर कभी गर्व नहीं। गर्व वही देता है जो मेहनत से कमाया गया हो, जो आत्मा को भीतर से संतुष्टि दे। अपना समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि आज के रिश्ते इंसानियत से नहीं, औकात और पैसों से बनते हैं। और जो रिश्ते धन पर टिके हों, वो वक्त बदलते ही बिखर जाते हैं। जीतने का असली मजा तब आता है जब सब तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हों, जब सारा माहौल तुम्हारे खिलाफ हो और फिर भी तुम खड़े रहो। तब तुम्हारी जीत केवल लक्ष्य की नहीं, आत्मबल की होती है। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, नहीं तो कल वही डर तुम्हें खत्म कर देगा। डर बाहर से नहीं आता, वह भीतर पनपता है, और वही सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। फर्क बस इतना है कि पहले किताबें लेकर चला करता था, आज जिम्मेदारियां लेकर चलता हूं। समय बदलता है और इसके साथ ही हम भी, पर सीखने का क्रम कभी नहीं रुकता। जो भी जीवन में आया, कोई न कोई सबक देकर गया। हर रिश्ता, हर अनुभव, सब एक एक गुरु साबित हुए। जिंदगी जबरदस्त है, इससे शिकायतें नहीं, इश्क करो। हर दुख के बाद एक नई सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद एक रोशनी तुम्हारा इंतजार करती है। जिस दिन का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वो आएगा, लेकिन तब जब तुम खुद को तैयार कर लोगे। ईश्वर पर भरोसा रखो और सही वक्त का धैर्य से इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है और ख्वाहिशें बेहिसाब, लेकिन इस सफर में सबसे मुश्किल यह है कि हमदर्द नहीं मिलते। दिखावे के साथी बहुत मिल जाते हैं। दिल का दर्द सुनाओ तो किससे? जो दिल के करीब है वही अनजान निकले, और जो दूर हैं वो बस देख रहे हैं, बिना समझे, बिना पूछे। इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, भावनाएं, रिश्ते, मुस्कानें, यहां तक कि मौन भी। पर तुम अपनी आत्मा को मत बेचना, अपनी सच्चाई को थामे रखना, क्योंकि वही वो चीज है जो तुम्हें इस नकली दुनिया में असली बनाए रखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब समझने की जरूरत होती है तब समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब समय निकल चुका होता है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, और जीवन कभी दोबारा उसी मोड़ पर लौटकर नहीं आता। इसलिए जब मन उदास हो तो सबसे पहले खुद को समय दो। भीड़ से हटकर चुपचाप बैठो, अपनी थकी हुई आत्मा को थोड़ा सुकून दो। यही एकांत, यही आत्मसंवाद तुम्हें फिर से खड़ा करेगा। दुनिया में हर कोई किराएदार है, कोई रिश्तों में, कोई जगहों में, कोई यादों में। लेकिन किराएदार होते हुए भी किरदार में इतनी अकड़ है कि जैसे सब कुछ स्थायी हो। भरोसा एक ऐसी चीज है जो जब टूटती है तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर भीतर टकराती रहती है। रिश्ते दो दिलों के बीच सेतु होते हैं, और जब वह सेतु टूटता है तो दोनों ओर केवल खालीपन रह जाता है। कभी दिल से आवाज आई हो,
हमेशा के लिए रख लो मुझे पास, तो जान लो वो कोई साधारण भावना नहीं थी। कोई पूछे तो बस इतना कह देना, किराएदार नहीं, दिल का हिस्सा है। क्योंकि सच्चे संबंध ना दिखावे से बनते हैं, ना जोर से, वो आत्मा की गहराई से जुड़ते हैं। कोई रास्ता नहीं होता दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं सिवाय उस ईश्वर के जो तुम्हारे मौन को भी समझ लेता है। मैंने जीवन को करीब से देखा है, जहां मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता सिवाय आंखों के आंसुओं के। वक्त ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन साथ ही बहुत कुछ सिखा भी दिया। हर छीनना एक सीख बन गया। सजा केवल असफल होना नहीं है, कई बार दूसरों की सफलता भी चुभती है जब अपनी कोशिशें नाकाम हो जाएं। लेकिन वही तो जीवन है। सफलता बिना अनुभव नहीं मिलती और अनुभव असफलता से ही आता है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी सच्ची सफलता को नहीं छू सकता। मंजिल उनके कदम चूमती है जो अपने पैरों पर चलना जानते हैं, गिरकर भी उठना जानते हैं। ना दिल छोटा करो, ना बातों को बड़ा बनाओ, धैर्य रखो, सब मिलेगा लेकिन सही वक्त पर। हर रिश्ता दो लोगों की भागीदारी से चलता है। एक तरफा रिश्ता रिश्ते नहीं कहलाते, वो बोझ बन जाते हैं। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें सिर्फ साथ नहीं, अहमियत भी दे। बार बार किसी के पीछे जाकर खुद को जलील करवाना अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना है। और आत्मसम्मान एक बार चला जाए तो बहुत कुछ होते हुए भी अंदर कुछ नहीं बचता। जो तुमसे जुड़े वो तुम्हारी खामोशी भी समझे, और जो बार बार तुम्हें साबित करने पर मजबूर करे उससे दूरी बना लेना ही भलाई है। याद रखो, जीवन छोटा है, आत्मा की गरिमा बड़ी। जो तुम्हें भीतर से निखारे वही साथ रखना, जो तुम्हें थका दे उसे सम्मान पूर्वक अलविदा कहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी सारी गलतियां छोटी लगने लगती हैं, और जब वही तुमसे नफरत करने लगे तो तुम्हारी सारी अच्छाइयां उसके लिए धुंध बन जाती हैं। यही मानव स्वभाव है। जब भावनाएं बदलती हैं तब नजर भी बदल जाती है। लेकिन जो स्थिर होता है वह व्यक्ति नहीं, तुम्हारा आत्मसम्मान होता है। उसे कभी डगमगाने मत दो। समय ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी, किसी के पीछे जितना भागोगे उतनी ही अपनी कद्र खोते जाओगे। प्यार, इज्जत और अपनापन ये मांगे नहीं जाते, कमाए जाते हैं। और जो तुम्हारी उपस्थिति को हल्के में ले, वहां अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। हर चीज जो होती है वह किसी न किसी रूप में अच्छे के लिए होती है। भले ही इस समय कड़वा लगे, पर समय बीतने के बाद समझ आता है कि उस पीड़ा ने तुम्हें कितना मजबूत किया। जब गाड़ी को बचाने के लिए लोग नींबू और जूता लटका लेते हैं तो जान लो जिंदगी कितनी कीमती है। और अगर इतनी कीमती है तो उसे सही लोगों के लिए जियो, न कि उन लोगों के लिए जो तुम्हारी सच्चाई को भी शक से देखते हैं। कुछ लोग बदलते नहीं, बदलने को मजबूर हो जाते हैं, और कुछ लोग मजबूरी का मुखौटा पहनकर अपनी असलियत छुपाते हैं। इसलिए अपने रिश्तों में उतनी ही कदर दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है। बेहिसाब प्रेम और कदर वहां मत बहाओ जहां उसकी कोई कद्र ही ना हो, क्योंकि यह एक दिन तुम्हारी आत्मा को थका देगा। जिंदगी में एक ऐसा साथी चुनो जो तुम्हारी बातों से पहले तुम्हारी खामोशी को समझ सके, जो तुम्हारी आंखों की नमी पढ़ ले बिना कुछ कहे। क्योंकि किसी की मांग में सिंदूर भर देने से उसके दिल का खालीपन नहीं भरता। सच्चा साथ आत्मा से मिलता है, दिखावे से नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध हो उसी की कद्र सबसे कम की जाती है। इंसान की प्रवृत्ति यही है, जो आसानी से मिल जाए उसका मूल्य भूल जाता है। इसलिए खुद को इस हद तक मिटा मत दो कि सामने वाले को तुम्हारा होना ही महसूस ना हो। किसी को छूने के कई तरीके होते हैं। सवाल यह नहीं कि तुम उसके करीब हो या नहीं, सवाल यह है कि तुम उसके जिस्म को छूते हो या दिल को। तुम्हारी नीयत ही तय करती है कि तुम्हारा साथ किसी के लिए सुकून है या बोझ। अपने रिश्तों को दुनिया से बचाकर रखना सीखो। लोगों की नजर में प्यार भी तमाशा बन जाता है। मैंने देखा है, सबसे सुंदर रिश्ते भी तब टूटते हैं जब वो सबकी बातों में आ जाते हैं, और सबसे गहरे प्रेम भी तब सूखते हैं जब उनका मजाक बनने लगता है। इसलिए सच्चाई को दिखावे की भीड़ में मत खोने दो। अपने प्यार, अपने सम्मान और अपने अस्तित्व की रक्षा करो, चाहे सामने वाला कोई भी हो। तुम्हारा दिल कोई किराए की जगह नहीं, वह एक मंदिर है। वहां केवल वही आए जो पूजा करे, खेल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम खुद को खुद में ही खो देते हो। और जब आत्मा थक जाती है तो सबसे ज्यादा खोखलापन भीतर महसूस होता है। बाहर कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन अंदर सब बिखर जाता है। जिस दिन तुमने खुद को दूसरों के लिए मिटाना शुरू किया, उसी दिन खुद से दूर जाने लगे। जिसका जैसा चरित्र होता है वैसा ही उसका मित्र होता है, क्योंकि संबंध आत्मा की गहराई से बनते हैं और आत्मा उसी से जुड़ती है जो उसके स्तर पर सोचता है, महसूस करता है। अगर कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। किसी की जिंदगी में बोझ बनकर टिके रहने से अच्छा है कि एक प्यारी याद बनकर दूर चले जाओ। मजबूरी से बना रिश्ता कभी सुकून नहीं देता। रिश्ते तभी जिंदा रहते हैं जब एक झुकता है और दूसरा उसे गिरा हुआ नहीं, थका हुआ समझकर सीने से लगा लेता है। जब दोनों में से कोई एक बस खुद को साबित करने में लगा हो और दूसरा सुनने को ही तैयार ना हो, तब वह रिश्ता केवल नाम बनकर रह जाता है, एहसास नहीं। एक वक्त था जब सब कुछ हार जाने के बाद भी बस तुम्हें पाने की तमन्ना थी, लेकिन अब तुम खुदा भी बन जाओ तो भी हम सजदा नहीं करेंगे, क्योंकि जब दर्द हद से गुजर जाता है तब मोह मर जाता है। जब इंसान नाराज नहीं होता, न कुछ कहता है, बस खामोश रहकर मुस्कुराता है, तब समझो कि वो अपनी सबसे खतरनाक अवस्था में है, क्योंकि तब वह महसूस नहीं करता, वह बस देख रहा होता है, खुद से, सबसे और समय से। वक्त और लोग, ये दो चीजें ऐसी हैं जो दोबारा कभी वैसी नहीं मिलती, इसलिए दोनों से संभल कर चलो। जो चला गया वह फिर वैसा लौट कर नहीं आएगा, और जो मौका गया वह फिर उसी रूप में नहीं मिलेगा। उन लोगों से खास तौर पर सावधान रहो जो सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो दो चेहरे नहीं, दो जिंदगियां जीते हैं। और कभी कभी मन में यह सवाल उठता है कि अच्छा इंसान ही बार बार क्यों टूटा जाता है। शायद इसलिए कि उसकी सहनशीलता की परीक्षा सबसे ज्यादा ली जाती है। और जब वफादारी की बात होती है तो अफसोस होता है कि इंसान को नहीं, कुत्ते को मिसाल बना दिया जाता है। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं है, उनसे शिकायत करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि शिकायत वहां की जाती है जहां सुनने वाला हो, और जहां केवल मौन हो वहां शब्द भी व्यर्थ हो जाते हैं। जिंदगी चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक एक सच्चा अपना साथ होता है तब तक सब कुछ सहन हो जाता है। लेकिन जब वही अपना पीछे हट जाए तब सारा संसार खाली लगने लगता है। साथ और समझ, यही दो चीजें हैं जो किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती हैं। इसलिए खुद को सहेज कर रखो, अपनी आत्मा की कीमत जानो और वहां झुको जहां इज्जत मिले। जो टूट चुका हो वह फिर से जुड़ सकता है, पर पहले जैसा नहीं। और जो दिल एक बार थक जाए वह फिर उसी तरह धड़कना सीखने में बहुत वक्त लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, डटे रहो, क्योंकि अब किसी की नजरअंदाजी से कोई गिला नहीं बचा है। जब अपनेपन की जरूरत सबसे ज्यादा थी, तब जो दूर चले गए उन्हें अब याद करने का कोई अर्थ नहीं। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही ठीक हैं, क्योंकि अब अकेलापन बोझ नहीं, आत्मबल बन गया है। जब बिछड़ने का समय आया तो उसने मेरे सारे ऐब गिनाए। सोचता हूं, जब पहली बार मिला था तब कौन सा हुनर था मुझ में, तब तो मैं वही था जो आज हूं। फर्क बस इतना है कि तब उसकी जरूरत थी और आज उसकी जरूरत खत्म हो गई। शायद इंसान कद्र तभी करता है जब किसी को खो देता है। पास रहते हुए तो अक्सर एहसास ही नहीं होता कि सामने जो है वही सबसे कीमती है। मैं अपनों से लड़ने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन डरता हूं अगर जीत गया तो कहीं अपनों को ही हार ना दूं। रिश्ते तर्क से नहीं, भाव से चलते हैं, और जो रिश्ते तर्कों में उलझ जाते हैं वो धीरे धीरे अपने अर्थ खो देते हैं। जो लोग दूसरों की राहों में अंधेरा बुनते हैं, उनके हिस्से में उजाला कभी नहीं आता। हर चालाकी का जवाब समय देता है और हर साजिश का पर्दाफाश सत्य करता है। शतरंज का खिलाड़ी भले ना रहो, लेकिन अगर तुम साफ दिल से चल रहे हो तो समझ लो तुम सबसे तेज हो। इस जीवन में शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। इसलिए बोलो तभी जब शब्द जरूरी हो, और चुप रहो जब मौन ज्यादा असरदार हो। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहो एक दूसरे के दिलों में, यह दीवारें किस लिए? मन में अगर प्रेम हो तो चेहरे की नाराजगी भी सुलझ जाती है, लेकिन जब मन ही दूर हो जाए तो साथ होने का क्या अर्थ बचता है?
जिंदगी में इतनी गलतियां मत करो कि पेंसिल से पहले रबर ही घिस जाए, और इतना मत घिसो कि रबर ही मिट जाए, क्योंकि सुधार की जगह खत्म हो जाएगी। उसे सजाना सीखो जो तुम्हारे साथ है। रूठे तो मनाना सीखो। रिश्ते मिलते हैं मुकद्दर से, लेकिन निभते हैं सलीके से। एक चाह होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है इस संसार में अकेले चलना भी आता है और अकेले लड़ना भी। पर सुकून वहां मिलता है जहां साथ हो, समझ हो और सच्चा अपनापन हो, दिखावा नहीं। इसीलिए जियो, मगर इस तरह की किसी की आत्मा को न ठेस पहुंचे। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और जब बिछड़ना पड़े तो इतनी गरिमा से जाओ कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, घड़ी भी लोगों का विश्वास सिर्फ इसलिए जीतती है क्योंकि वह अपने नियम से चलती है, कभी रुकती नहीं, कभी किसी के हिसाब से नहीं बदलती। ठीक वैसे ही अगर तुम भी अपने सिद्धांतों, अपने मूल्य और अपने सत्य के अनुसार जीवन जियोगे तो लोग तुम पर भी उतना ही विश्वास करेंगे। विश्वास किसी दिखावे से नहीं, निरंतरता और स्थिरता से बनता है। मन और अलमारी दोनों को समय समय पर साफ करना जरूरी है। अलमारी में सामान जमता है, मन में गलत फहमियां, और जब चीजें बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएं, तो उनमें सबसे ज्यादा जगह वही घेरते हैं जो अब किसी काम के नहीं रहते। गलत फहमियां भी ऐसी ही होती हैं, पुरानी, धूल भरी और बेवजह बोझ बन चुकी। कई बार बड़ी जीत के लिए छोटी छोटी हारों को स्वीकार करना होता है। हर लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं होती। कुछ हारें तुम्हें सिखाने आती हैं कि कब झुकना, कब रुकना और कब मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही असली जीत होती है। जब तक किरदार में सुधार नहीं होगा, तब तक सफलता केवल एक सपना बनी रहेगी। चरित्र ही वह आधार है जिस पर स्थायी सफलता की इमारत खड़ी होती है। उपवास करो, लेकिन सिर्फ भोजन का नहीं, गंदी सोच का, गंदी नीयत का और गंदे विचारों का। यही वे जहरीली चीजें हैं जो सबसे पहले मन को तोड़ती हैं और फिर धीरे धीरे रिश्तों को बिखेर देती हैं। जिंदगी हर रोज मिलती है, हर सूरज एक नया अवसर लेकर आता है। मौत तो बस एक बार आती है, लेकिन अफसोस हम अमृत को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वह मिट्टी के प्याले में परोसा जाता है। हम बाहरी रूप देखकर ठुकरा देते हैं उस अवसर को जो भीतर से जीवन बदल सकता था। इसीलिए देखना सीखो सतह के पार। जीवन की सबसे बुरी परिस्थितियां भी भीतर छिपे अवसर के बीज लेकर आती हैं। फर्क बस यह है कि कुछ लोग उन बीजों को पहचान लेते हैं और कुछ केवल कांटों को देखते हैं। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर जिंदा है, तब तक खुद को अच्छा इंसान मत समझो। अच्छाई मौन में होती है, सहनशीलता में होती है और सबसे ज्यादा विनम्रता में होती है। लेकिन आज हम अच्छा बनना नहीं चाहते, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ा पतन है, जब दिखावे ने सच्चाई को ढक लिया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो भीतर और बाहर एक जैसे होते हैं। अधिकतर तो किसी न किसी मुखौटे के पीछे छुपकर जी रहे होते हैं, ताकि दुनिया उन्हें स्वीकार कर ले, भले ही वे खुद को खो दें। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज स्वयं की सच्चाई है। जो तुम हो, उसी में गरिमा है, उसी में सामर्थ्य है। इसलिए खुद को सहेजो, सच्चा बनो और भीतर की सफाई को प्राथमिकता दो। यही रास्ता तुम्हें शांति, सफलता और सच्चे संबंधों तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी भाग्य, समय और अपने कर्मों के फल से नहीं बच सकता। जीवन एक यात्रा है जहां हर मोड़ पर एक नया अनुभव, एक नई सीख और एक नई परीक्षा मिलती है। इस संसार में बहुत कुछ बाहर से आकर्षक दिखता है, लेकिन सच्चाई हमेशा भीतर की स्थिति पर निर्भर करती है। कहते हैं भगवान ने औरत को बहुत फुर्सत से गढ़ा, सौंदर्य, सहनशीलता, करुणा और शक्ति से भरी एक अनुपम रचना। मगर विडंबना यह रही कि उसके ही भाग्य में फुर्सत लिखना शायद भूल गए। और फिर भी वह मुस्कुराती रही, सहती रही, थामती रही, क्योंकि उसकी आत्मा में धैर्य और त्याग की वो शक्ति है जो किसी ग्रंथ में नहीं, केवल उसके मौन में दिखती है। जो शौक पूरे करने की उम्र होती है, उसमें अगर कोई इंसान सब्र करना सीख ले तो समझ लो वह जीवन की आधी लड़ाई जीत चुका है। वह जान चुका है कि सफलता दिखावे से नहीं, अंदर से सुलगती आग से आती है। एक ऐसी आग जो तपाती नहीं बल्कि आकार देती है। आज हमारे हाथों में टच फोन है, मगर दिलों से टच गायब हो चुका है।
टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ने के बजाय दूर कर दिया है। रिश्तों की गर्माहट अब सिर्फ स्टेटस में सीमित रह गई है, जबकि असली स्टेटस वो होता है जो तुम्हें किसी के दिल में जगह दिला दे, ना कि सोशल मीडिया पर लाइक। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, तब जिंदगी अचानक एक कोना मोड़ देती है और वहां से एक नई रोशनी आने लगती है। इसलिए गिरो लेकिन उठो भी, चलो लेकिन रुकना मत, क्योंकि जहां दर्द मिला है वहीं उसकी दवा भी छुपी होती है। और हां, यह मत भूलो कि इस दुनिया में इज्जत ज्यादातर इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जब तक तुम किसी के काम आ रहे हो तब तक तुम्हारे लिए सम्मान होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता खत्म होती है, तुम्हारी इज्जत भी लोगों के व्यवहार से ओझल हो जाती है। यह कटु सत्य है और इससे भागा नहीं जा सकता। इसलिए इतना मत सोचो कि जिंदगी कैसी चल रही है। जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तुम्हारे हर आंसू, हर संघर्ष, हर उम्मीद के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई दिशा है। बस विश्वास बनाए रखो। जीवन में सब कुछ का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति रिश्तों की अहमियत नहीं समझता, उससे किसी गहरी बात की उम्मीद करना व्यर्थ है। ऐसे लोगों के सामने चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। कभी अपने 4 दिन की सफलता पर घमंड मत करना, क्योंकि जब तुम इस संसार से जाओगे तब तुम्हारी मुट्ठी भी खाली होगी और साथ ले जाने के लिए सिर्फ तुम्हारे कर्म रहेंगे। बहुत दिन हो गए हैं किसी अपने की चिंता करते हुए। कभी यह भी सोचना चाहिए कि जिनके लिए हम लड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, क्या वो भी हमारे लिए उतनी ही सच्चाई से खड़े हैं? जिंदगी की रफ्तार में बहुत कुछ छूट जाता है। सबसे पहले भावनाएं, फिर रिश्ते और अंत में अपनी ही पहचान। कुछ बनना है तो ऐसा बनो कि तुम्हारा होना दूसरों को प्रेरणा दे। कोई तुम्हारी ओर देखे तो उसकी आंखों में सम्मान हो, न कि तुम्हारी चीजों का आकर्षण। जो झुकता है वही फलदार होता है, जो सुनता है वही समझता है, और जो विनम्र होता है वही सच्चे अर्थों में ऊंचा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे अंदर से होते हैं वैसे ही बाहर से भी नजर आते हैं। अधिकतर तो बस दिखावे में जीते हैं और भीतर से खोखले होते जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती बाहरी मेल मिलाप से नहीं, अंदरूनी समझ से बनती है। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, लेकिन किसी के सामने खुद को बार बार गिराना, यह आत्मसम्मान का हनन है। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, मगर उन्हें निभाना हुनर है, और यह हुनर उसी के पास होता है जो खुद से जुड़ा हो, अपने भीतर से सच्चा हो। इसलिए मत उलझो दिखावे की इस दुनिया में, मत दौड़ो उस भीड़ के पीछे जो सिर्फ चेहरों को देखती है। खुद को सहेजो, अपने मूल्यों को थामे रखो और जियो ऐसे कि तुम्हारी मौन उपस्थिति भी लोगों के भीतर कुछ जगा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो वह तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। जब किसी की भावनाएं बदलती हैं तब उसकी दृष्टि भी बदल जाती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। तुम्हारे गुण तुम्हारी आत्मा की पूंजी है। किसी और की स्वीकृति से उनका मूल्य कम नहीं होता। हमारी रातें जितनी रोशन होती जा रही हैं, हमारे दिन उतने ही अंधेरे से भरते जा रहे हैं। बाहरी चमक के पीछे भीतर की शांति खो रही है। आज लोग दिन भर भागते हैं पर खुद से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा है तो उससे दूर हो जाना ही सबसे अच्छा उत्तर है। बिना नफरत के, बस एक दुआ के साथ जियो, खुश रहो, लेकिन मेरे बिना। हर वह चीज जो लोकप्रिय हो जरूरी नहीं कि वह सही भी हो, और जो सही है वह हमेशा लोगों को अच्छा लगे यह भी नहीं होता। सच कई बार मजाक की शक्ल में सामने आता है। हल्का फुल्का कहा गया एक वाक्य भीतर की सबसे गहरी बात छिपाए होता है। इसलिए हर बात को सतह से मत देखो, उसकी गहराई को समझो। समय बहरा जरूर है लेकिन अंधा नहीं। वह सुनता भले नहीं लेकिन देखता सब कुछ है। और अगर तुम्हें कभी इस पर यकीन न हो तो किसी से बिछड़ कर देखो। समय कैसे हर चीज का हिसाब चुकाता है। हर खोया हुआ रिश्ता, हर अधूरी कोशिश, हर अनकही बात समय के साथ या तो जवाब बन जाती है या सबक। उम्र चाहे जितनी भी हो जाए, सीखना मत छोड़ो। खाली मत बैठो, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब तुम्हारा दिमाग चलना बंद कर देता है और आदतें थम जाती हैं। हर दिन, हर घंटे, हर पल कुछ ना कुछ सीखो, खुद को बेहतर बनाने के लिए।
और ऐसा जियो कि जब लोग कहें तुम बहुत बदल गए हो, तब वह बदलाव तुम्हारी सफलता की गवाही बने। कोई भी किसी से कम नहीं होता, फर्क बस सोच का होता है। जैसी तुम्हारी सोच होती है वैसे ही तुम बनते हो। अगर सोच ऊंची है तो राहें खुद ब खुद खुलती जाती हैं। और हाँ, खोकर पाने का मजा कुछ और ही होता है। जो बिना गवाए मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। रोकर मुस्कुराने का मजा कुछ और होता है। वो मुस्कान आत्मा से आती है, बनावट से नहीं। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हर कोई गिरता है, लेकिन जो गिरकर फिर उठता है वही असली विजेता कहलाता है। और जब हार के बाद जीत मिलती है तो उसका स्वाद कहीं ज्यादा मीठा होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, इसलिए इसे शिकायतों में नहीं, संकल्पों में जियो। हर गिरावट को चुनौती समझो, हर अकेलेपन को अवसर और हर दर्द को प्रेरणा। क्योंकि जो भीतर से मजबूत होता है उसे कोई बाहर से नहीं तोड़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर कोई एक अपना साथ दे रहा हो तो सब कुछ सहने लायक लगने लगता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तूफानों में भी तुम्हारा हाथ थामे रहते हैं, बिना सवाल, बिना शर्त। पर अफसोस, आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और जब कोई साया सा साथ छूट जाता है तो सब कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन भर जाता है। हर इंसान के भीतर दो कहानियां चलती हैं, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो केवल उसकी आत्मा जानती है। वह छुपी हुई कहानी जो आंखों में कैद रहती है और दिल में किसी अनकहे दर्द की तरह धड़कती है। दुनिया को हम वो बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, लेकिन जो हम महसूस करते हैं वो अक्सर हमारे मौन में ही गूंजता है। मौन सबसे सशक्त उत्तर है, खासकर उनके लिए जो तुम्हारे शब्दों की गहराई नहीं समझते। जब किसी को तुम्हारी बातें, तुम्हारा दर्द या तुम्हारा अपनापन समझ में ना आए, तब मौन एक ऐसी भाषा बन जाती है जिसे सिर्फ आत्मा ही पढ़ सकती है। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से कम होता है, लेकिन हकीकत यह है कि आज के जमाने में जिसे भी अपना दर्द सुनाओ वही उसका मजाक बना देता है या उस दर्द से ही तुम्हारी कमजोरी तलाशने लगता है। कभी कभी हम किसी एक शख्स के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि चलने से ज्यादा हमारा दिल थकने लगता है। वो थकान जो शरीर नहीं महसूस करता लेकिन आत्मा को चीर देती है। जो रास्ता शुरू में कठिन होता है वही अक्सर तुम्हें वहां लेकर जाता है जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। कठिनाइयां हमेशा तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती हैं। इसलिए अगर राह मुश्किल है तो डरना मत, वो तुम्हारे लिए ही बनी है। कभी कभी दिल में इतना दर्द भर जाता है कि न तो सहा जाता है न ही किसी से कहा जाता है। और जो दर्द कहे नहीं जाते वे अक्सर आंखों के पीछे, मुस्कान के भीतर और खामोशी की दीवारों में छुप जाते हैं। सफाई तब दी जाती है जब सामने वाला समझने की स्थिति में हो, वरना कुछ लोग बहस नहीं करते, बस तुम्हें दोषी मानने को पहले से तैयार होते हैं। खुश रहना भी एक कला है जिसे वक्त और हालात सिखाते हैं। ये कोई बनावटी मुस्कान नहीं, बल्कि भीतर से उपजी वह शक्ति है जो कहती है